छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बता दें कि प्रदेश भर में 20 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। सरगुजा और राजनांदगांव रेंज के आईजी बदले गए हैं। विजय अग्रवाल दुर्ग के पुलिस अधीक्षक बने। वहीं भावना गुप्ता बलौदाबाजार भाटापारा के एसपी। वहीं आपको बता दें कि सूरज सिंह धमतरी के एसपी बनाए गए। लक्ष्य शर्मा पुलिस अधीक्षक बने हैं खैरागढ़ श्री खदान गंडई के। अंजनेय बार्षे आपको बता दें पुलिस अधीक्षक बने हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ के। योगेश कुमार पटेल पुलिस अधीक्षक बालोद। वहीं एसआर भगत पुलिस अधीक्षक गोरेला पेंड्रा मरवाही। विजय पांडे पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश में एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। प्रदेश भर में 20 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, लगातार प्रशासनिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में हो रही है। कल ही 41 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ और आज 20 आईएएस अफसर, माफ कीजिएगा, 20 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। किस तरह से इसे देखा जा सकता है? बिल्कुल महिमा, पहले आईएएस अफसरों के तबादले हुए और आज देखिए आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि 10 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक साथ आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं और इसमें 10 जिलों के जो है एसपी वो बदल दिए गए हैं। इसमें देखिए विजय अग्रवाल जो है वो दुर्ग के नए एसपी होंगे। भावना गुप्ता जो है वो बलौदाबाजार भाटापारा की नई एसपी होंगी। सूरज सिंह जो है धमतरी के नए एसपी बनाए गए हैं। लक्ष्य शर्मा जो है खैरागढ़ के नए एसपी बनाए गए हैं। अंजनेय वार्षे जो कि बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, इनको सारंगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है, वहां के नए एसपी होंगे। योगेश कुमार पटेल को जो है बालोद का नया एसपी बनाया गया है। एसआर भगत को जो है गोरेला पेंड्रा मरवाही का नया एसपी बनाया गया है। विजय पांडे को जो है जांजगीर चांपा का नया एसपी बनाया गया है। राकेश कुमार अग्रवाल को सरगुजा का नया एसपी बनाया गया है। तो इस तरीके से 10 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं महिमा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कल देखिए आईएएस अफसरों के तबादले हुए थे, उसमें कई जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए थे और आज जब ये खबर आई तो इसमें देखिए कई जिलों के एसपी बदल दिए गए। तो ये शायद सरकार की बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है और इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। एक लिस्ट तैयार हो रहा था एसपी और कलेक्टरों के परफॉर्मेंस के आधार पर जो है ये लिस्ट तैयार हुआ था और इसमें देखिए कई सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के जो है अब तक तबादले कर दिए गए हैं। तो आज ये अभी बहुत बड़ी खबर है कि 20 आईपीएस अफसरों के तबादले हो गए हैं और इसमें और भी कई अधिकारी हैं, जैसे पवनदेव हैं जो आईपीएस अधिकारी हैं। अब इनको जो है प्रबंध संचालक बना दिया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का। इसके अलावा देखिए जो अंकित गर्ग हैं, दो रेंज के आईजी भी बदले गए हैं। ये बड़ी बात बता रहा हूं। एक सरगुजा रेंज के भी आईजी बदले गए हैं, दूसरे जो आईजी बदले गए हैं वो राजनांदगांव रेंज के हैं। दीपक कुमार झा जो है वो अब सरगुजा रेंज के आईजी होंगे। इसके अलावा जो अभिषेक सांडिल्य हैं वो राजनांदगांव रेंज के आईजी होंगे। तो बहुत बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है और बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है, क्योंकि देखिए अब साय सरकार जो है मोर दुआर साय सरकार भी कार्यक्रम लॉन्च करने जा रही है, जिसमें विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जो है अब घर घर तक लोगों के पहुंचने वाले, गांव गांव तक पहुंचने वाले। तो इससे पहले ये जो सर्जरी हुई है बहुत बड़ी सर्जरी मानी जा रही है और इसको लेकर के देखिए बहुत बड़ा मंथन भी किया गया था, परफॉर्मेंस भी देखा गया था और जो अधिकारी जिनका जिस तरीके का परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से उनको जिला दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल अनमोल, ये बड़ी खबर है। 20 से आईपीएस अफसरों का तबादला छत्तीसगढ़ में हुआ है। एक बार फिर लिस्ट बताइएगा कि आखिर कौन से अफसर को किस जिले का प्रभार दिया गया है। देखिए इसमें एक बड़ा नाम मैं जैसा आपको बता रहा हूं कि बालाजी राव सोमवार हैं। इनको देखिए कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर में विशेष शाखा में जो है इनको पदस्थ कर दिया गया है। पहले ये जो है पुलिस मुख्यालय में थे, आईजी के पद पर थे, लेकिन अब जो है इन्हें कानून व्यवस्था विशेष शाखा में भेज दिया गया। इसके अलावा एक सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं अजात शत्रु बहादुर सिंह, इनको जो है अब पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी बना दिया गया है गुप्त वार्ता का। इसके अलावा देखिए अगर आप बात करेंगे तो विवेक शुक्ला हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, 2012 बैच के अधिकारी हैं। इनको जो है पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है एआईजी सीआईडी का बनाकर, मतलब सीआईडी डिपार्टमेंट इनको सौंप दिया गया है। इसके अलावा देखिए ध्रुव गुप्ता हैं जो कि आईजी हैं, अभी फिलहाल एसआईबी
में, लेकिन अब इनको जो है आईजी बनाकर सीआईडी पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे लिस्ट में देखेंगे तो 10 जिले के एसपी बदले गए हैं, इसके अलावा 2 रेंज के आईजी बदले गए हैं, इसके अलावा कानून व्यवस्था की शाखा में भी भेजा गया है कुछ अधिकारियों को, इसके अलावा कुछ अधिकारी जो पुलिस मुख्यालय में पदस्थ है उनको अब फील्ड में भेजा गया है कि आप जाइए फील्ड में काम कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को संभालिए। बहुत बड़ी ये प्रशासनिक सर्जरी हुई है और देखिए इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए ये नई सरकार में सबसे बड़ी अब तक की प्रशासनिक सर्जरी हुई है। महिमा बिल्कुल बिल्कुल अनमोल, चुनाव के बाद ये पहली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है, क्योंकि कल ही अगर हमने देखा कि यहाँ पर 41 जो आईएएस अफसर है उन्हें अलग अलग प्रभार भी सौंप दिए गए, कई जिलों के कलेक्टर बदले गए, वहीं आज 20 आईएएस अफसर बदले गए हैं चुनाव के बाद। तो किस तरह से सरकार कार्य करना चाहती है, किस तरह से प्रशासनिक फेरबदल हुआ है? आप है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है प्रदेश में, वो बेहतर से बेहतर हो पाए, इसी वजह से लगातार ये तबादले किए जा रहे हैं। आप देखिए कल 41 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए, आज 20 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए। इसको लेकर के एक बहुत बड़ी समीक्षा बैठक की गई थी। इसमें जो है गृह मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के बड़े आला अधिकारी जो है बैठे थे, साथ में समीक्षा की गई थी और अधिकारियों के परफॉर्मेंस को देखा गया था, किस अधिकारी का क्या परफॉर्मेंस रहा है। उसके आधार पर जो है इनको जिलों में जिम्मेदारी दी गई है, इनको विभाग में विशेष शाखा में जिम्मेदारी दी गई है। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इसमें 10 जिलों के एसपी बदले गए। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल अनमोल, सरकार सुशासन तिहार भी चला रही है, अलग अलग क्षेत्रों में मंत्री खुद के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं और इसी बीच एक प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलती है। किस तरह से कार्य हो रहा है? बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है अधिकारियों को कि बिल्कुल लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार जो है अगर अधिकारी लापरवाही करेंगे तो बिल्कुल सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जितना भी जनता को फायदा मिले, जनता के लिए आसान हो, कानून व्यवस्था के मसले पर बात हो, चाहे जनता के किसी भी हित के मामले में हो, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी कोताही नहीं किया जाएगा। सरकार की मंशा साफ है, इसी वजह से अधिकारियों को हिदायत दे दी गई है कि आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको अच्छे से निभाइए, नहीं तो फिर आप पर कार्रवाई होगी। और एक बहुत बड़ा संदेश है, ये जो जिलों के कलेक्टर बदले गए, जिलों के एसपी बदले गए हैं, ये इस कड़ी में बहुत बड़ा संदेश है कि आप अपनी कार्रवाई, अपनी जो आपकी शैली है उसको सुधार के रखिए, जनता के हित में काम करिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल अनमोल, तो जनता के हित को लेकर कार्य करने को लेकर सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और इसी बीच बड़ी प्रशासनिक सर्जरी 20 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।